बिल्कुल नहीं, सिंह का बाना रखकर भेड़िए की चाल मत चलो। प्राण निकल जाए, स्वामी के दासत्व पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर आप क्या करते हैं, विषय चिंतन कर रहे होते हैं, तब आप नाम को छोड़ देते हैं। बस ये गलत बात हो गई। अब आप नहीं समझ सकते, और नाम चल रहा है तो याद रखो, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ भी चिंतन करता रहे, तुम परेशान मत होना, ये अपने आप आपके सामने शरणागत हो जाएगा। मन शरणागत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे ही चलेगा। बस नाम न छोड़ना। नाम छोड़ दिया फिर ये बातों से बस में होने वाला नहीं है। बहुत ही ये दुर्जय शत्रु है, मन दुर्जय शत्रु है। नाम की कृपा से जब ये मित्र बन जाता है तो इससे बड़ा सुख देने वाला भी कोई। प्रेमानंद का बच्चा होकर के तू उदास हो जाए? नहीं यार, फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई यार। देशभक्ति में भी तुम श्यामा श्याम के भक्त हो। शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ, उछलो उछलो, नाचो बाके कि जाना है श्री जी के पास यार। अब तो हमें लगता है सर्टिफिकेट बढ़िया बन। बोले कैंसर ठीक हो गया तो उदास हो जाओ। पास रोक दिया गया क्या कुछ दिनों के लिए? हम तो सोच रहे थे जल्दी मिलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। जब रोग बढ़े और जाने की बात आवे तो खुशी मनावे कि श्री जी के पास जाना है। लेकिन श्री जी के पास जाने के तो तुमने सोचा ही नहीं था, इसीलिए तुम उदास हो गए। इस सत्संग को समझो। रोज अपने अंदर कोई ना कोई विचार करो कि अगर किडनी फेल हो गई तो, अगर दिल फेल हो गया, ये सब फेल होने वाले हैं तो तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। नारायण स्वामी कहते हैं जो दो को याद करता है वो आगे बढ़ जाता है। एक तो श्री भगवान को मत भूलो, दूसरे मृत्यु को मत भूलो। मरना है। काहे को पाप कर रहे हो, काहे को उद्दंडता कर रहे हो, अधर्म आचरण कर रहे हो, जाना है यहां से। तो हम सब उपासक से प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताओ कि भगवत मार्ग में जाने के लिए आए हो या रहने के लिए? जाने के लिए आए हो ना। कहां? श्री जी के पास। तो अगर बुलावा कैंसर रूप में आए तो उदास क्यों हो रहे हो? जैसे सर जाते हैं, मेरे अंदर ये विकार है, और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं, आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का, फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों के। सबसे प्रार्थना है, संपूर्ण सृष्टि में प्रभु के आप लाड़िले हो। आपको चयन किया प्रभु ने, धाम का आश्रय, धाम का वास, प्रेमी जनों का संग, भगवत मार्ग का वो अद्भुत रहस्य रोज सुनने को मिलता है। रोज प्रभु कृपा करके, प्रेरणा करके हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य देते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? अब हम सावधान हो जाएं। डरो मत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवधि निश्चित है मृत्यु की, जैसे होनी वैसे ही होगी। जिस क्षण होनी उसी क्षण होगी, जहां होनी है वहीं होगी। डरना नहीं, धर्म का पालन करो, भगवत स्मरण परायण रहो, निर्भय हो जाओ। मोक्ष के लिए और बंधन को प्राप्त हो जाता है। किसी भी कार्य में दृढ़ संकल्पवान ही उस कार्य की सफलता को प्राप्त करता है। चाहे 100 बार हमसे कार्य बिगड़ जाए, हमें हारना नहीं है। एक दिन तो हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर ही पाएंगे। जिसका ऐसा स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव, वही सफलता प्राप्त करता है। जो चीज हम नहीं कर पा रहे उसे करेंगे। भजन का अभ्यास, जितेंद्रियता का अभ्यास, मनोनिग्रह का अभ्यास, देखते हैं कब तक मन हमको परास्त करता है। आप जिस विषय का चिंतन कर रहे हैं, अगर उसका सुख भोगे और घंटों उसी में डूबे हैं चिंतन में, तो क्रिया हो या ना हो वो बन रहा है जो बनना चाहे। जो हमारे बर्बादी का कारण है उसे संस्कार कहते, वो बन रहा है। बोले हमने कुछ बुरा तो नहीं किया, लेकिन जो आप चिंतन में बुरा सोच रहे थे वो ये संसारिक बातें हैं, क्रिया पर उतरना। अरे उतने से ही जो संस्कार बन रहा है, लेकिन संस्कार नहीं बन पा रहा। दूसरी बात, वो समय, वो क्रिया बांधने में समर्थ नहीं हुई, निष्फल हो गई। निष्फल करते जाओ। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता, केवल बकवास नहीं कर सकता। जो संयमी नहीं है
जो इंद्रियों पर शासन नहीं करता वो परमार्थ का पथिक नहीं, केवल ड्रामा, केवल नाटक, दम्भ, केवल उदर पोषण के लिए ये सब वृत्ति बाहिरी धारण करता है। चंदन लगाना, तिलक लगाना, भेष बनाना। बहुत बार भोग चुके हैं। इस मन की इस चाल में ना फंसा जाए। इसके जैसा दुश्मन कोई नहीं है और इसके जैसा मित्र भी कोई नहीं है। मन जो विषय भोगों की सुख बुद्धि में मगन है, हृदय अंतःकरण, ये शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु। और जो निर्विषय होकर प्रभु की तरफ, ये बहुत बड़ा मित्र है। अर्थात ना जीता हुआ मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और जीता हुआ मन ये हमारा मित्र है। भगवान के मार्ग में चलने से संपूर्ण पाप और नारकी गतियां नष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल सिद्ध बात है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो आज आपने सारी चर्चा सुनी, इस चर्चा में जितने दंड विधान सब पे पोछा लग जाएगा यदि राधा 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 कृष्ण 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 हरि हरि जपोगे। इसीलिए हम हर प्रश्न का उत्तर नाम देते हैं। नाम, क्योंकि नाम के समान नाम है। इससे बड़ा कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। मन को डांटो, ये मन बहुत बेईमान है। जब किसी को शराब पहली बार पीते हुए देखो तो ऐसे कहता है, ऐसे मन कहता नहीं, और वो पीता है। और फिर एक दिन उस घर में थप्पड़ मार करके पैसे लेकर के फिर जाता है। फिर मन को पकड़ाना होता है। गंदी से गंदी बात पकड़ा दो, वो बहुत जोर से पकड़ता है। अच्छी से अच्छी बात पकड़ा दो, उसको एक समझ लो कि एक तरह से वो अंधा आदमी है पर है बहुत बलवान। उसको जो पकड़ में आए तो बहुत जोर से पकड़ता है। अब इसने शरीर को पकड़ लिया, इसने भोगों को पकड़ लिया। देख लो, बार बार हम शास्त्र की बातें सुना रहे, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। इसे फुसला लो, इसे डांट के दुलार के जैसे बने इसको सत्मार्ग में लगा दो। यही जीवन का हमारे सबसे बड़ा धर्म है, यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने